Using this method, we can move the cursor in our text file. So here we will do the example, what kind of operation we can perform using this file operation. So first we talk about the tell and seek operation. So in the previous video, we have created a text file. And after creating the text file, we read the matter and print it on the screen. So now in the same file, we will use seek and tell method. So here, just to open the previous module, like F1. So this is the F1. So here we created the file R1 and this is the reading mode. And here we read the content uh, till 6 character. So what do you mean by seek and tell method? So seek method, using this method, we can move the cursor in the file for reading purpose. And tail method will tell us where is our cursor located. For example, in this file, we have read 6 character and first we open this text file from the F1. So just visit to download, clicked on download folder, and here we created the F1, and this is our file R1. So I'm make a right click and open with or edit with Notepad or Notepad++. So here are 3 lines. When we open the file, our cursor start from here. Okay. Now just run the program and okay, so we read the file and our file object is F1. Now I want to check where is my cursor located now. So just to use here F1 dot tell method. Now and you can store this value in a variable like I give a variable and now we can print the a variable. मीन्स ये होगा कि टेल मेथड हमें ये बताता है कि फाइल को जब हम रीड करते हैं तो रीड करते टाइम हमारा कर्सर आगे मूव करेगा एंड आफ्टर मूविंग द कर्सर कि ये अभी करंट में किस पोजीशन पे है तो उस पोजीशन पे ही हमें क्या होता है वो जो कर्सर है ये बताता है कि इसकी करंट पोजीशन यहाँ है अब जस्ट एग्जांपल इसको हम रन करते हैं रन द प्रोग्राम ना अब अपना कर्सर कहाँ है वो है अपना 6th प्लेस पे मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब यहां तक अपना कर्सर है और अगर हम उसको मूव करें ठीक है इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर हमने यहाँ पे फाइल ओपन की है सपोज हमारे पास ये फाइल है एंड हमारा कर्सर जो है 1 2 3 4 5 6 इस जगह पर है तो यहाँ तक तो प्रिंट कर दिया हमारा कर्सर यहाँ है अभी अगर मैं इस कर्सर को थोड़ा और आगे शिफ्ट कर दूं ठीक है यानी कि इस वाले प्लेस पर या इस वाले प्लेस पर तो ये फिर उस पोजीशन को बताएगा कि ये कर्सर अभी कहाँ पर है अच्छा इस कर्सर को अगर हमें मूव करना है तो मूव कर सकते हैं वी कैन यूज सीक फंक्शन टैल फंक्शन का सिर्फ एक ही यूज है वो हमें ये बताएगा कि किस तरह से आप ये चेक कर सकते हो कि आपका जो कर्सर है फाइल में कहाँ पे है तो टेल से हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं सो नाउ अब हम सीक मेथड का यूज करेंगे अभी जैसे हमारा जो कर्सर है वो 6 वाले प्लेस पे है यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे 6 कैरेक्टर रीड करने के लिए सीखा है बट अगर मैं इसका कर्सर मूव कर दूं अभी या बिल्कुल स्टार्टिंग से कर दूं या आगे से कर दूं तो उस केस में क्या होगा उस केस में ये होगा कि जब हम यहाँ से डेटा रीड करेंगे तो डेटा रीड करने के बाद में आपको कर्सर मूव होता हुआ दिखेगा
तो आज का टॉपिक है सीक और टेल मेथड। अब एक बार सीक मेथड को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से सीक मेथड जो है यहाँ पे वर्क करेगा। प्रीवियस क्लास में हमने फाइल हैंडलिंग की थी कि किस तरह से टेक्स्ट फाइल को हम ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं, ये उसका कोड है। और टेल जो फंक्शन है वो हमें ये बताता है कि हाउ कैन वी चेक वेयर इज अवर कर्सर लोकेटेड करेक्टली। जैसे अभी हमने कैरेक्टर रीड किए हैं 6 कैरेक्टर, तो हमारी फाइल में जो कर्सर है वो कहाँ होना चाहिए, इस जगह पर, यहाँ पे। यानी कि 6 कैरेक्टर हम रीड कर चुके हैं तो अभी हमारा कर्सर होगा यहाँ पर। तो जब हम टेल मेथड से पूछेंगे कि वेयर इज आवर कर्सर लोकेटेड, तो ये क्या बताएगा कि आपका कर्सर यहाँ पर है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। अब हम यहाँ 6 की बजाय यहाँ पे कर देते हैं, इसे 9 कर देते हैं। अब 9 करने का मतलब क्या हुआ, हमारा कर्सर कहाँ मूव करेगा, 6 तो ये है ही, उसके बाद में ये मूव करेगा 7 8 9 यहाँ पर। ठीक है, 9 कैरेक्टर आ गया हमारे पास, तो मतलब हमारा कर्सर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ तक ये प्रिंट कर देगा। अगर इसके बाद हम कर्सर को मूव करना चाहते हैं बिना कुछ प्रिंट किए, तो वी कैन यूज सीक मैथड। तो अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं, 9 कर दिया हमने और इसको रन करते हैं। नाउ रन इट। यहाँ तक जहां तक हमने कर्सर को यूज किया था कि यहाँ तक हमारा कर्सर आ गया, कर्सर यहाँ पे चेंज हो चुका है, यहाँ एम तक। अच्छा, अब मैं इस कर्सर को चेंज कर देता हूँ इसकी पोजीशन। अब फाइल में कर्सर की पोजीशन चेंज करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सीक मेथड। थोड़ा सा सीक मेथड का आइडिया ले लेते हैं कि सीक मेथड जो जनरली क्या है और किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो एक बार ब्राउजर में हम चलते हैं और ये एनसीईआरटी बुक है। अब इसके अंदर सीक जो मेथड है, इस मेथड में क्या है, पूरा फॉर्मेशन गिवन, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट कॉमा रेफरेंस पॉइंट। अब ये ऑफसेट है वो होता क्या है, देखो 3 वैल्यूज है यहाँ पर, 0 1 और 2। और इस वैल्यू को अपन थोड़ा सा यहाँ पे साइड में भी देख लेते हैं, थोड़ा इसको जूम करते हैं। चलो ठीक। अच्छा, अब इनका वैल्यू का मतलब क्या है समझते हैं। जैसे आपने कर्सर अभी अपने फाइल ओपन कर लिया हमने। अब हमारा कर्सर क्या होता है, जब भी आप कोई रीड करते हो तो कहाँ होता है, ऑन द करंट पोजिशन। मतलब अभी अगर हमने फाइल रीड की है, जो अभी हमने फाइल रीड की थी, तो वहां पे हमारा कर्सर क्या है, इस पोजीशन पे है, तो ये करंट पोजीशन है। अगर आप चाह रहे हो कि कर्सर को यहीं से आगे अब पीछे मूव करना है, यानी कि आपको या तो पीछे बैक लेके जाना है या फिर आगे लेके जाना है, तो हम जो ऑफसेट यूज करेंगे, वो ऑफसेट कौन सा होगा यहाँ पर, तो ऑफसेट होगा आपका 1। ठीक है, वो ऑफसेट यहाँ पर गिवन भी है, एक बार हम देख लेते हैं। ये देखो, ये ऑफसेट यूज करोगे आप 1। बट अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मैं तो वापस स्टार्टिंग से चालू करना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, 0 लिख सकते हो। और अगर आप फाइल के एंड से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। अब इनको समझते हैं कि कैसे। जैसे फाइल ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आपका अपने 5 दे दिया, ठीक है, और कोमा 0 दे दिया। अब 0 क्या है, ये आपका है बिगिनिंग ऑफ द फाइल, मतलब फाइल की बिल्कुल स्टार्टिंग से रीड करना है मेथड। ठीक है, ये आपने अपने रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर दे दिया। अब और कितने कैरेक्टर चाहिए आपको, वो कैरेक्टर आपने यहाँ पर दे दिया, भाई इतने कैरेक्टर पे मूव करना चाहिए, 5 कैरेक्टर 6 कैरेक्टर 7 कैरेक्टर जो भी है। तो चलो अब ये रेफरेंस पॉइंट देने के बाद में अब हम यहाँ पे मूव करके देखते हैं। वापस से आते हैं हम पाइथन फाइल पर। अभी हमारा कर्सर जो है नाइन्थ वाली पोजीशन पे है। ठीक है, ये टेल मेथड हमें बताएगा कि हमारा कर्सर जो है 9th पे है। इसको प्रिंट करने के साथ में मैं यहाँ पर मैसेज भी शो कर देता हूँ, पोजीशन, इसकी करंट पोजीशन अभी क्या है। अब हम क्या करेंगे, सीक मेथड यूज करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, सीक लिखना है। अब आप चाह रहे हो कि कर्सर के बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ जाए, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग के लिए यानी बिगिनिंग के लिए हम 0 दे सकते हैं। अब कौन से, जैसे मान लो सेकंड वाली पोजीशन पर, और आपने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या कर दिया, 0 सेट कर दिया। मतलब अब आप क्या करोगे, इसको स्टार्टिंग से
यानी कि कर्सर बिल्कुल फाइल के स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब आप चेक करना चाह रहे हो कर्सर कहाँ है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, टेल मेथड। टेल मेथड की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे हम इसको स्टोर कर लिया और अब इसको प्रिंट भी कर देते हैं। जो सेम है तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर। नाउ रन इट। अब इसको मैं रन कर, तो रन करने के बाद देखो इसकी पोजीशन क्या थी, 9 थी। और उसके बाद में इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड पे है। मतलब ये वाला तो जो मैटर है ये तो ऑलरेडी हम यहाँ पे सेव कर चुके हैं। ये जो डेटा है ये हमने बाद में प्रिंट किया है, लेकिन इसको मैं एक काम करता हूँ यहीं पे प्रिंट कर देता हूँ, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा। अब जब आपने इस कर्सर को मूव कर लिया है, कहाँ पे, बिल्कुल बिगिनिंग से सेकंड वाले पे। अब अगर मैं रीड लाइन प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, ये पोजीशन हमने कर ली, और अब हम यहाँ पे रीड करते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे दो यहाँ पे रीड कर लेते हैं, 4 कैरेक्टर रीड कर लेते हैं। और इस डेटा को क्या है, प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा कर्सर इस वक्त कहाँ पे है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब इसको पहले समझते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हुआ क्या है इसमें। देखो, ये आपकी फाइल है, आपने 9 कैरेक्टर रीड किए, यहाँ गया, लेकिन अब आपने कर्सर को सीक मेथड से कहाँ भेज दिया, बिल्कुल स्टार्टिंग में 2 पॉइंट पे, यहाँ पे। अब आप यहाँ से 4 पॉइंट रीड करोगे तो मतलब यहाँ से इतना डेटा रीड होना चाहिए, क्योंकि कर्सर को हमने पीछे भेजा है, तो इतना रीड होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं। रन किया, ये देखो। चलो अब हम बात करते हैं टेक्स्ट वाले की, तो एक बार क्वेश्चन निकाल लेते हैं और उस क्वेश्चन को यहाँ करके देखेंगे। जैसे ये वाली है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझना है आपको, इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है, इंग्लिश वाला वर्जन ओपन करते हैं। राइट ए पाइथन फंक्शन दैट डिस्प्लेस ऑल द लाइंस एंडिंग विद अ डॉट फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल color.txt। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये अज्यूम करना पड़ता है कि ये फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है सिस्टम के अंदर। ठीक है। लेकिन मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। वहां पे हमें क्या करना होता है, सीधे सीधे फाइल में से डेटा आपको राइट शो करके दिखाना होगा। अब यहाँ पे जो रीड करने का मेथड है वो क्या किया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन्स है। लेकिन जब आउटपुट आ रहा है तो ये कौन सी लाइन, एक तो फर्स्ट वाली लाइन रीड कर रहा है, एक तो कौन सी फर्स्ट वाली लाइन रीड कर रहा है, एक सेकंड वाली, और एक थर्ड वाली। तो थर्ड इसमें वाली, है ना, फिफ्थ। इस तरह से कर रहा हाँ। है। अब ये कह रहा है यू विल हैव टू इग्नोर ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस टू चेक लास्ट कैरेक्टर। अब लास्ट कैरेक्टर जो चेक करना है वो, यानी कि अपन को ये डॉट वाला चेक करना है, जिसमें डॉट है, मतलब हम्म। जिसमें लास्ट में डॉट है, उसी लाइन को अपन को क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा। इसने हम्म। ये कहा है, अगर मान लो ये डॉट यहाँ पे सेकंड वाली लाइन में होता तो वी हैव टू प्रिंट दिस हम्म। लाइन। अब इस मैथडोलॉजी को, अब हमें क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे फर्स्ट एक काम करते हैं। सबसे पहले मैं सारा मैटर जो है कॉपी कर लेता हूँ, ताकि हम इसको इजीली क्या कर सकें, यहाँ पे यूज कर ले सकें। ये हमने कॉपी किया, और इस वाले मेथड को हम यूज कर लेते हैं। एक टेक्स्ट फाइल ओपन कर लेते हैं एंड सेव कर लेते हैं F1 वाले के फोल्डर में। ठीक है, और इसका नाम देते हैं कलर्स। वही फाइल नेम दे रहे हैं जो वहां पे गिवन है। अब ये फाइल नेम हमने दे दिया, डॉट टीएक्सटी इसका एक्सटेंशन है जो ऑटोमेटिक लग जाता है। अब देखो इसने जो कहा है वो हमें करना है, तो सबसे पहले इसने कहा है इट सेज कि पाइथन फंक्शन दैट डिस्प्ले ऑल द लाइन एंडिंग विद डॉट, यानी कि सबसे पहले तो हमें फाइल को क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। तो अब रीड करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड करने के लिए फंक्शन बनाया आपने, डेफ और रीड, रीड वन के नाम से बना देते हैं। ये फंक्शन बना। अब इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, अब हमें फाइल को करना है रीड। तो आप चाहो तो फाइल को ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो नेम में, नहीं तो यहाँ पे एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और फाइल ऑब्जेक्ट बनाने के कोई F1 वाला बनाया, देन ओपन, और फाइल का नेम है
कलर्स डॉट टी ये फाइल का अपन ने बनाया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कोई मोड नहीं यूज करूँ तो व्हाट इज द डिफॉल्ट मोड? डिफॉल्ट मोड क्या होगा? वो रीड ही होता है ना डिफॉल्ट मोड तो। यस, डिफॉल्ट मोड क्या होता है? रीड होता है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे हाँ, इस तरीके से आर भी यूज कर सकते हो। पर अगर आप आर यूज नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट वो इसको यूज कर सकते ऑटोमेटिकली कर लेगा। हो। हाँ, दोनों यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम ऐसा करते हैं, रीडिंग वाला मोड जो है वो यूज कर लेते हैं। बाद में मैं इसको हटा के भी रन करके बताऊंगा। अब देखो, अगर हमें सिर्फ फाइल को रीड करना हो, लेकिन इसने देखो एक चीज बोली है पेपर के अंदर, अगर हम देखें तो इसने कहा है डिस्प्ले ऑल लाइंस, यानी कि अब डेटा हमें कैसे रीड करना है? लाइंस के फॉर्म में रीड करना है। तभी तो हम ये पता लगा पाएंगे कि जो एंड वाली जो फाइल है, एंड वाला जो है, वहां पे डॉट है या नहीं है। अब इसने एक और चीज बोली थी यहाँ पे, अगर कोई लास्ट कैरेक्टर में कोई स्पेस हो, उसको हमें क्या करना है? इग्नोर करना है। हम्म, तो अब इसका जो कॉन्सेप्ट हो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है। कि अगर आप यहाँ पर इसको यूज करते हैं, वेयर इज योर पाइथन फाइल? ये तो बनाई थी फाइल, कहाँ चली गई? अच्छा, ये इसको सेव नहीं किया अभी तक। ठीक है, कोई नहीं। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे इसको, अब अगर मैं इसको रीड कर लूँ जर्नली, तो हमें इसको क्या लाइंस के फॉर्म में रीड करना है। डेटा को रीड करना है F1 से, रीड लाइंस। ये वाला फंक्शन हमें काम में लेना है। लेकिन अभी भी क्या होगा, इसने जो डेटा रीड किया है वो सारी लाइंस रीड कर ली है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर दूं, तो ये क्या, एक लिस्ट आएगी। हाँ। अब इसको हमने सेव किया, यहाँ पे सेव कर लेते हैं F2 के नाम से। बस को रन करते हैं। अब देखो जो डेटा आएगा, पहले आप समझना है कि इसमें हो क्या रहा है। है ही नहीं था। आया ही नहीं। चलो देखते हैं, हमने जो फाइल बनाई है, फाइल का जो नेम दिया है वो क्या सेव, और वो क्या सेव किया है। F2 क्या था ना? नहीं, F2 तो हमने इसका नेम किया है अब यहाँ पे हम डाउनलोड्स में चलते हैं। फोल्डर है अपना F1। यहाँ पे हमने जो वो वाली फाइल सेव की है, colors.txt, ठीक है, ये वाली फाइल भी है। हाँ, 99 बाइट्स की है। चलो, चल। वैसे तो वो आ जाना चाहिए आउटपुट, बट कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया है तो दोबारा से इसको देखते हैं। अच्छा, हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया ना, कॉल भी तो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, ये अपने फंक्शन बनाया और नीचे इसको कॉल कर देते हैं, रीड। और अब इसको हम क्या करते हैं, रन कर। उसने कहा है फंक्शन बनाने के लिए। अच्छा, रीड वन है ना अपना, रीड वन से किया। अब देखो यहाँ जो डेटा आया है इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आता है ये, एक, मतलब जो अपन न्यू लाइन लेते हैं वो दर्जन वाला। मतलब नेक्स्ट लाइन चालू हो रही है। हाँ, वो वाला आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लास्ट वाला लूंगा कैरेक्टर, तो उस केस में क्या होगा, लास्ट वाले के अंदर ये क्या करेगा, यहाँ पर इस वाले कैरेक्टर को चेक कर लेगा। ठीक है। तो अब हमें डॉट का कैसे पता चले? हाँ। तो अब यहाँ पे हम एक चीज करते हैं, जैसे कि अपना जो डेटा है उसमें जो पहली वाली लाइन है, जैसे जीरो वाली है, ठीक है, तो जीरो वाली लाइन मतलब ये वाली लाइन, इसमें जो लास्ट कैरेक्टर है वो कौन सा वाला कैरेक्टर है? अगर मैं यहाँ पे -1 करूँ रिवर्स में इसमें डेटा, हमने डेटा ही किया नॉट है क्या? डिफाइंड। अच्छा, ये इसका एक्चुअली क्या लोकल स्कोप है ना, इसलिए यही खत्म हो गया। कोई नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे प्रिंट किया तो यहाँ पे डेटा, जो फर्स्ट वाली लाइन है उसका लास्ट वाला कैरेक्टर क्या है। -1। हाँ, -1 ये इसलिए दिया है क्योंकि इसमें देखो मल्टीपल लाइन है, ये जीरो लाइन, जीरो इंडेक्स वैल्यू है ये फर्स्ट पे। अब उस पे भी क्या है, हाँ, ये लास्ट वाला चेक करना है। तो लास्ट वाला अगर हम यहाँ प्रिंट करेंगे तो उसमें क्या प्रिंट हो रहा है वो देखते हैं। -2 डालो, क्या बताओ, स्पेस ले रहा हूँ। चलो -2 करते हैं। चलो -2 किया।
हम्म। हम्म। तो ये डेटा के नीचे रखते हैं ताकि ये अलग से दिखे। और यहाँ पर डेट डैश डैश लगाते हैं ताकि हमें शो हो जाए जो हम करना चाह रहे हैं। हम्म। देखो -2 पे क्या आ गया, डॉट आ गया, डॉट। है ना। और अगर अपन से -1 करेंगे तो क्या आएगा, स्पेस स्पेस। एग्जैक्ट। हाँ अच्छा, अब वो एक नई लाइन यहाँ एंटर कर दी इसमें। हाँ। इसको अपन, हाँ तो ये वाला क्या कर रहा है, तो -2 से ही हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जिस अकॉर्डिंग इसने कहा है हमें वो काम करना है। यानी कि अब ये जो डेटा आया है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या चलाएंगे, लूप चलाएंगे। इफ आपका जो डेटा है, पहले फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन डेटा। अच्छा, फॉर लूप क्यों चलाया हमने, बताओ। फॉर लूप इसलिए चलाया है ताकि जब आप इसको रन करोगे ना, तो हम एक एक लाइन को प्रिंट कर सकें, इस तरीके से वन बाय वन सारी लाइनों को प्रिंट कर सकेंगे। अब इस लाइन में से हमें किसको प्रिंट करना है, इस वाले डॉट वाले को। तो बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगी हमारी, कि इफ, मतलब ये वाला जो हमने लिखा है डेटा वाला, जो सेकंड लास्ट कैरेक्टर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो -1 हटेगा ना फिर, हाँ क्योंकि -2 वो पूरी करेंगे। लाइन प्रिंट करनी है। -2 करेंगे तो -2 में जो कैरेक्टर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, डॉट के इक्वल होना चाहिए। हम्म। और फिर उस लाइन को क्या कर देंगे हम, प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो अब हम यहाँ जैसे ही रन हम्म। करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमने पहले भी प्रिंट किया है इसको। अरे एक्चुअली इसमें क्या है, हमें यहाँ पे आई को करना है। आई वो लाइन आई गई, तो हाँ। अब वो लाइन सीधी सीधी आएगी। तो उस लाइन का हमें कौन सा वाला लास्ट कैरेक्टर, इस तरीके से भाई इसने लाइन पिक कर ली यहाँ पे, तो उस लाइन का हमें लास्ट कैरेक्टर जो वो इसके इक्वल रखना है। अब जैसे अपन रन करेंगे ना, वो तो अपन ने पहले मल्टीपल लिस्ट में से किया था। ये देखो अब यहाँ पे एक तो इस पे लाइन है और एक इस पे लाइन है और एक और इस पे लाइन थी। वो लाइन भी ओपन करते हैं, वो वाला जगह। पता चले हमने उसको डॉट को पेस्ट ही नहीं किया वहां पर। ये भी रीजन हो सकता है। तो एक बार हम उस वाली फाइल हम्म। को ओपन करके देख लेते हैं कि उसमें डॉट अपन ने रखा है या नहीं रखा है। चलो फोल्डर ये रहा है अपन, और इसको हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। देखो इसमें जो डॉट है, एक तो इस वाली में है, तीनों में। नहीं इसमें एंटर किया है, चलो ठीक है ये आ गया। और एक लाइट थी इस वाले में। चलो अब एक बार अंदर के जो आउटपुट है उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसने सिर्फ दो ही लाइंस को दिया है, थर्ड वाली लाइन को नहीं दिया। हम्म। जबकि थर्ड वाली लाइन की वहां पे अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दिया होगा तो उसका इश्यू हो सकता है। तो उसको अपन एक बार देख लेते हैं कि फाइल में अपन ने एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं दे दी है। ये होगा, नहीं एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल करेक्ट है, बट ये लास्ट वाली जो लाइन है वो नहीं है आज। चलो देखते हैं इसमें क्या इश्यू है, फिर से रन करते हैं। वो यहाँ पे हमने रीड लाइंस किया और यहाँ पे हमने लाइंस को प्रिंट किया आई के फॉर्म में। और उसके बाद ये जो लाइन पिक कर रहा है, इस लाइन के हम सेकंड लास्ट कैरेक्टर को मैच करवा रहे हैं कि डॉट होना चाहिए, तब जाकर के वो प्रिंट होगा। चलो एक बार हम करते हैं, अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको फिर अपन पूरा करेंगे। वैसे इस वाले कोड से आ जाना चाहिए, बट यहाँ पे थर्ड वाली लाइन इसने क्यों नहीं दी, चेक कर लेते हैं एक बार। देखते हैं सारी लाइंस जो प्रिंट कर रहा है वो यहाँ आ रही है क्या? पहले ये देखते हैं। सारी लाइंस आ रही हैं। ठीक है, अब ये वाली जो है, ठीक है इसमें भी डॉट है। अच्छा इसमें एक इशू हो गया ना, इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि इसमें इसके बाद कोई एंटर है नहीं।
इसके बाद कोई एंटर है नहीं, तो मतलब हमें करना पड़ेगा कि वहां पे एंटर हमें प्रेस करना पड़ेगा। या तो हम उसको क्या करें, लाइन को यहां से अगर हम ट्रिम करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं कि ये हुआ क्या है। कि ये कोई लाइन है जिसमें आपने कोई डेटा लिखा है, और फिर यहाँ पे अब वहां पे क्या है, लास्ट के अंदर जो न्यू लाइन आ रही है हर लाइन के बाद में, तो वो वाला जो कैरेक्टर है वो लास्ट वाली लाइन में नहीं आ रहा है, इसलिए सेकंड लास्ट वो किसको चेक कर रहा है, टी को चेक कर रहा है। वो इसको चेक नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे वो वाला होना चाहिए। वैसे अपना कोड ठीक है, अगर फाइल में अपन एक को न्यू लाइन देंगे ब्लैंक वाली तो आ जाएगा। अब यहाँ से अगर अपन ट्रिम भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रिम किया, प्रिंट ट्रिम, ये स्क्रिप्ट पे नहीं हो पाएगा, ट्रिम वाला फंक्शन पे चल नहीं पाएगा। बट आता है इसमें। हाँ, अब इसमें देखो क्या होगा, हाँ। ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं अपन स्ट्रिंग का। अगर ए को अपन डायरेक्ट यूज करेंगे तो देखो ये क्या आ रहा है, लास्ट वाला ही आ रहा है। अगर अपन ये वाला न्यू लाइन। फंक्शन यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग और एंड से क्या करेगा, ये जो व्हाइट स्पेस है या न्यू लाइन है इसको हटा देगा, मतलब ये वाला इसने हटा दिया है यहाँ पर। अब ये हटाने के बाद में क्या होगा हम्म। कि अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और अब अपना आउटपुट 100% करेक्ट होगा। अच्छा, ये अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे डॉट स्ट्रिप, ये वाला फंक्शन हमने लगा दिया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे लगाना होगा हमें इफ आई डॉट स्ट्रिप डबल इक्वल, और इसका जो लास्ट कैरेक्टर है वो भी हमें चाहिए। तो अब यहाँ पे आई को हमें ये करना पड़ेगा कि आई जो है उसको किसी वेरिएबल में आपने कर दिया, जैसे कि आई डॉट स्ट्रिप। अब ये जो ए वाली कंडीशन है, ठीक है, इसको अपन यूज करेंगे, या आई को आई के अंदर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आई रख रहे हैं यहाँ पे, भाई आई की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि आई की जो लास्ट वैल्यू यानी कि -1 जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वो होनी चाहिए डॉट के इक्वल होनी चाहिए। और फिर क्या कर देंगे, अगर सब कुछ ओके तो प्रिंट कर दो किसको, आई। और इस तरह से फिर आपकी लाइन प्रिंट हो जाएगी। चलो अब इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखो तीनों लाइंस आ रही, यानी कि हम इस वाले मेथड से करेंगे, यानी कि व्हाइट स्पेस को ओपन स्ट्रिप के थ्रू रिमूव करेंगे। वैसे अगर आप चाहो तो आर स्ट्रिप भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। आर स्ट्रिप का मतलब ये होता है राइट साइड से स्पेस मिटाना, बट मैंने लेफ्ट और राइट दोनों से मिटा दिया है। तो या तो यहाँ पे आर स्ट्रिप भी पॉसिबल है और एल स्ट्रिप भी। आर स्ट्रिप अगर अपन करके देखें तो भी काम करेगा ये देखो तो भी काम कर रहा है। एल हाँ। स्ट्रिप, एल स्ट्रिप काम नहीं करेगा। अगर आपने यहाँ पे एल लगा दिया, एल स्ट्रिप लगा दिया तो ये काम नहीं करेगा। ये देखो तो अब एक ही लाइन आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, ये दो फंक्शन आप यूज कर सकते हो, या तो स्ट्रिप या फिर आर स्ट्रिप, यानी कि जो राइट साइड से स्पेस को रिमूव कर दे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको स्ट्रिप ही लिख के छोड़ दिया, ये दोनों तरफ से कर देंगे। नहीं तो वैसे तो अकॉर्डिंग टू रूल अपन आर स्ट्रिप लगा सकते हैं, तो दोनों सही है हमारे पास। यहाँ पे हैश लगाता हूँ, भाई दोनों चीजें सही है। यहाँ पे स्ट्रिप भी करेक्ट है, स्ट्रिप को भी गलत नहीं कहा जा सकता। तो अब इससे क्या होगा, जो व्हाइट स्पेस एक्स्ट्रा है वो हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है बिल्कुल सेम वैसा ही आएगा जैसा पेपर में गिवन। ये देखो पेपर के अंदर जो आउटपुट है वो अपन ओपन कर लेते हैं, ये वाला। अब आपको ये वाला फंक्शन करना है, राइट ए फंक्शन पाइथन टू डिस्प्ले द लाइन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वोवल्स फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल। अच्छा, इस वाले में क्या करना होगा ये बताओ, इस प्रोग्राम में आइडिया तो क्या कर सकते हैं। इसमें जैसे
वोवल आते हैं तो उनके मतलब जो, मतलब कैसे जो नंबर के हिसाब से डालने पड़ेंगे ना। देख, इसको अपन एक काम करते हैं, ऊपर वाली फाइल्स में कर लेते हैं। देखो, इसने क्या कहा है कि फंक्शन राइट करना है जो उस लाइन को डिस्प्ले करे इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वोवल है फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल। अब ये कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम जो वोवल्स है वो किस में है? और ये एक ही लाइन डिस्प्ले करेगा, सारी डिस्प्ले नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन ने जितनी भी लाइन है हमारी फाइल में, अभी हम अपनी फाइल ओपन करते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 लाइन्स है। अब इसमें से उस लाइन को प्रिंट करना है जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर है। किसके? वोवल्स के। अच्छा, वोवल्स कितने होते हैं अपने? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो डेफ ये फंक्शन तो बनाया और यहाँ पे हमने पी पी यही होता फंक्शन है ना। बनाया। हाँ, यही है, यही मिटा। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, कि इस वाले फंक्शन को बनाना है, तो वही फाइल को रीड करते हैं, f1 डॉट कलर्स। f1 इक्वल्स टू ओपन। और फाइल का नाम वैसे अपना कौन सा वाला है? नॉवेल्स है, बट अभी अपने पास जो कलर वाली फाइल है तो वो अपन लिख देते हैं। कलर। तो जो भी फाइल है तो आप यहाँ पर लिखो कोटेशन के अंदर, और रीडिंग मोड रहेगा। तो डिफॉल्ट रीडिंग मोड अपना आर रहता है, तो इस बार इसके अंदर आर आप नहीं लगाएंगे। अब देखो, अब हमें क्या करना है, रीड करना है। तो इसमें क्या लाइन पूछी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा में इक्वल्स टू f1 डॉट रीड लाइन्स। अब हमारे पास जो डेटा है वो किस में आ गया, इस डेटा वाले वेरिएबल में। और किस फॉर्म में है, सारी की सारी किस में आ गई है, यानी कि एक लिस्ट बन गई है हमारे पास। ये एक लिस्ट है जिसके अंदर क्या है, ये फर्स्ट वाली लाइन है, फिर सेकंड वाली लाइन है, फिर थर्ड वाली लाइन है। तो ये किस फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में है, इस तरीके से। तो इनकी अपनी एक इंडेक्स वैल्यू होगी, और फिर इसके अंदर जो स्ट्रिंग चल रही है उसकी भी अपनी एक इंडेक्स वैल्यू होगी। तो हमें क्या करना है, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना होगा। और जितनी भी फाइल्स हमारे, जितनी भी लाइंस है, हमें सभी लाइंस में ये देखना होगा कि कौन सी लाइन के अंदर कितने वोवल्स हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा कौन सी लाइन के अंदर कितने वोवल्स हैं? वो हमें लूप चलाना होगा। और आई इन डेटा। चलो ठीक है, लेकिन अब हमें वोवल्स भी काउंट करने हैं, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसमें सबसे ज्यादा वोवल्स है। तो हम एक काम करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ ऊपर, या चाहो तो आप यहाँ भी बना सकते हो, या लूप से जस्ट पहले एक लिस्ट बना लेते हैं ब्लैंक, जिसमें लिखा होगा मैक्स, मैक्स बी। इसकी वैल्यू अपन ब्लैंक कर दें। अब जब ये रन होगा तो हम ये एक फंक्शन लगाएंगे कि यहाँ पे क्या करना है, काउंट करना है। तो जैसे फर्स्ट वाली लाइन है, उसमें क्या करना है आपको, काउंट करना है। तो A E I O U जो है, उसमें को आपको काउंट करना है। तो कैसे काउंट करोगे आप? काउंट करने की क्या मेथड्स है? वोवल्स काउंट करने हैं आपको, कैसे करोगे, बताओ। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक और लूप चलाना होगा। और जे इन आई। अब क्या करेंगे, ये पहले लाइन को रीड किया हमने, अब उस लाइन में से अपन जितने भी कैरेक्टर है उनको रीड कर रहे हैं यहाँ पे। तो और अब क्या ऐसे कर, तो अलग अलग लूप चलेंगे ना, मतलब जैसे आई का अलग, फिर ए, ई, आई, ओ, यू इनका। नहीं नहीं, नहीं। इसको इसको अच्छा, ऐसे हाँ हाँ हाँ, समझ गया। अरे सॉरी सर, वो आई मैं दूसरा ले गया। देखो, जैसे ये पूरी एक लाइन है, इसमें फिर ये दूसरी लाइन है, फिर ये तीसरी लाइन है। अब ये जो लूप आई वाला चला है, ये क्या करेगा, आई की वैल्यू हाँ। क्या है, ये है, मतलब ये अब ये कहाँ आ गई, इस जगह पे आ गई। अब आप क्या करो, एक और लूप चलाओगे तो इसमें जितने भी कैरेक्टर होंगे वो सारे कैरेक्टर वन बाय वन कहाँ पे आ जाएंगे, जे के अंदर। मतलब पहले जे के हम्म। फर्स्ट वाला कैरेक्टर आएगा, फिर सेकंड वाला। अब उस कैरेक्टर को अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पे वो चीज है या नहीं है। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक काउंट वाला जो वेरिएबल है वो भी लेके चलेंगे। अच्छा, काउंट वाले वेरिएबल में हमें क्या करना है, काउंट वाले वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे सेट करते हैं। अच्छा, यहीं पे क्यों सेट कर रहा हूँ मैं, ऊपर क्यों सेट नहीं कर रहा काउंट की वैल्यू? ऊपर तो फिर वो पूरे में लेता ना उसमें। हाँ, मतलब क्या होगा, जब हम जैसे एक अब। नई लाइन रीड करेंगे तो काउंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए,
और तब हम सारे काउंटिंग करके हम्म उसमें स्टोर करेंगे। अगर हमने ऊपर दे दिया तो ये क्या हो, जितने भी काउंटिंग करेगा सारे लाइंस के वोवल्स यहाँ टोटल ऐड होके आ जाएंगे। तो हमें लाइन वाइज चाहिए, इसलिए हमने हम्म। यहाँ किया है। जैसे ये वाला लूप खत्म होगा, ये ऊपर वाला लूप स्टार्ट होगा, वापस से काउंटिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जीरो। अब इफ आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जे है, इसमें अगर आप यहाँ पे हम्म इन वाला लगाते हैं और स्ट्रिंग लगा देते हैं कि क्या होना चाहिए, AEIOU स्मॉल में या AEIOU कैपिटल में। कैपिटल या स्मॉल किसी में भी कॉमन हो, में लगेगा। वो तो अपन लिस्ट में लगाते हैं ना। भाई हमें क्या करना है, स्ट्रिंग में चेक करना है। अच्छा। मैंने इन वाला मेंबरशिप ऑपरेटर लगाया, जैसे यहाँ ए आ गया, तो इसमें ए हम्म। चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो। या तो फिर इसको ऐसा कर दो, हम्म। डॉट अपर कर दो या लोअर कर दो। फिर अपन यही क्या करेंगे, ये वाला लगाएंगे। अगर अपर वाला है तो अपर वाले रहने दो, लोअर वाला है तो लोअर वाले रहने दो। तो एक ही बात हो, कैसे भी कर हाँ। सकते हैं। तो अभी अपन ने क्या किया, ये वाला कर दिया। अब अगर ये सब कुछ ओके, तो अपन क्या हम्म करेंगे, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, यानी कि काउंट में क्या हो जाए, 1 प्लस हो जाए। और जब ये सारी प्रोसेस हम्म कंप्लीट हो जाए, तो इस लूप के बाद खत्म होने पे हम क्या करेंगे, जो मैक्स वी है, यहां पर क्या कर देंगे, डॉट अपेंड फंक्शन के थ्रू जो काउंटिंग आई है उसको क्या कर देंगे, यहां पर ऐड कर देंगे। अच्छा, अब इससे क्या होगा, अब इससे होगा ये, यहां पर जितनी भी लाइन है सबकी काउंटिंग आ गई। और अब इस लिस्ट को अपन क्या प्रिंट करेंगे और काउंटिंग चेक करेंगे पहले। तो जैसे कंप्लीट हो गया है पूरा लूप वगैरह सब कुछ, अपन प्रिंट करेंगे किसको, एल को, सॉरी को मैक्स, मैक्स वी को प्रिंट कर लेते हैं। अब चलो इसको रन करके देखते लास्ट में हैं। फिर वो टोटल करके बता देगा। हाँ, अभी इसमें एक काम करते हैं, प्रिंट इसको हम कॉल कर लेते हैं फंक्शन को, वेरिएबल काउंटिंग वाले को, है ना। वैसे वीसी कर देते हैं, वेरिएबल वॉवल्स काउंटिंग को वीसी कर देते हैं, या वीएम भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम फाइल का नाम देते हैं F3, सेव तो यार। अब इसको रन करते हैं। नो सच ए डायरेक्टरी एंड फाइल कलर्स। अच्छा, COLOURS, अच्छा TXT है, सॉरी। अब चल जाएगा। देखो पहली वाली लाइन में कितने हैं, उसके बाद 10। सेकंड वाली लाइन में, फिर थर्ड 9। वाली लाइन, है ना। तो अब क्या करना है अपन को कि जो सबसे ज्यादा नंबर आ, अच्छा अब देखो, अब यहां तक हम पहुंच गए। अब यहाँ हमने सारी लाइनों में क्या वोवल्स काउंट कर लिए। तो अब सबसे ज्यादा जो वोवल हम्म। है वो कौन सी है, इस वाली लाइन में, थर्ड में। और इसकी इंडेक्स थर्ड वैल्यू, में। इंडेक्स वैल्यू क्या होगी इसकी, इंडेक्स मतलब इसकी 0 हो गई, इसकी 1 हो गई, और इसकी 2 हो गई। मतलब जो भी इंडेक्स वैल्यू है, अब हमें क्या है, इस नंबर वाली लाइन को उठाना है। मतलब हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर ये क्या है, ये मान लो इसकी जो इंडेक्स वैल्यू लाइन नंबर है, मतलब 0 वाली, फिर सेकंड फर्स्ट वाली, फिर सेकंड वाली, फिर थर्ड वाली, ऐस इस तरीके से। अब हमें क्या है, मैक्सिमम वाली इंडेक्स वैल्यू लेनी है, और यहाँ पे इसका। प्लेस, हाँ। हाँ यहाँ प्लेस कर देना है डेटा वाली जगह पे, इस जगह पे। फिर क्या करेगा, उस वाली लाइन को प्रिंट कर देगा, सीधी सी ये कहानी है इसकी। तो अब हम ऐसा ही करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, भाई मैक्सिमम नंबर जो भी है, अब हमें नहीं पता कौन सा है, हम नहीं जानते। नहीं तो चलो अभी यहाँ पे चार पांच लाइनें थी तो हमें पता चल गया, बट अगर मान लो 100 लाइन्स होती तो हमें कैसे पता चलता। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ हम्म। पर, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम नंबर है पहले उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट के अंदर आपको याद होगा एक फंक्शन है मैक्स वाला, जैसे मैक्स फंक्शन आप यूज हाँ। करोगे, और जैसे ही आप इसमें लिस्ट को रखोगे,
तो ये क्या करेगा, जो मैक्सिमम नंबर है उसको प्रिंट कर देगा। तो इसको रन करके देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये देखो मैक्सिमम नंबर क्या है, 17। अब मुझे इसकी क्या चाहिए, इंडेक्स वैल्यू चाहिए। तो अगर मुझे इसकी इंडेक्स वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे फंक्शन लगाना होगा कि मैक्स, ये तो लिस्ट हो गई डॉट। अब मुझे इसकी इंडेक्स वैल्यू चाहिए, तो इंडेक्स फंक्शन लिखना होगा। इंडेक्स। और अब इस इंडेक्स में क्या लिखना है मुझे, उस एलिमेंट को डालना है। तो मैंने क्या किया है कि इसमें से जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उसके क्या आ जाए, इंडेक्स वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब देखते इंडेक्स हैं वैल्यू। अब इसका रिजल्ट क्या होता है वो देखते हैं। ये देखो इंडेक्स वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, है ना। अब ये जो सेकंड इंडेक्स वैल्यू है, तो ये जो अपने डेटा है, यहाँ पे लाइंस है। तो अब हमें क्या करना है, सेकंड इंडेक्स वाली वाली लाइन को क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे कर देंगे डेटा। और ये जो आपने ये लिया है, इसको प्रिंट ना करके हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे M1 किया हमने। तो अब इसमें क्या होगा, जो इंडेक्स वैल्यू हमने यहाँ गेन कर ली, जो सबसे मैक्सिमम काउंटिंग है, और उसको हमने यहाँ पे M1 करके लिख दी। अब क्या होगा, वो वाली लाइन जो है प्रिंट हो जाएगी। देखो रन करते हैं, रन करते हैं। ये देखो, ये वो लाइन है जिसके अंदर मैक्सिमम क्या है, वोवल्स है। इंडेक्स वोबल्स। हाँ, यानी कि अब हमने क्या किया, इस वाले मेथड को यूज किया है। तो ये वाला मेथड आप यूज करके और उस लाइन को प्रिंट कर सकते हो जिसके अंदर मैक्सिमम वेरिएबल्स है। अब आप ये देख लो कि कौन सा वाला हाँ। सिंपल है, फर्स्ट वाला सिंपल था, ये वाला सिंपल है। सोचना दोनों में पड़ेगा आपको कि किस तरीके से यूज करना है। तो इस तरह से ये दो प्रोग्राम। अब यहाँ पे हमने मैक्सिमम एक वैल्यू, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हाँ ले लो। हाँ। जैसे। ठीक है, तो ये 29 वाला जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है। आप फंक्शन का नेम कुछ भी दे हम्म। सकते हो। अब फंक्शन का नेम यहाँ देखते हैं कि फाइल में क्या गिवन था यहाँ पर। तो यहाँ किसी फंक्शन का नेम गिवन नहीं है, तो VC रख सकते हो या काउंट भी रख सकते हो, जैसा चाहो चाहो। फाइल का नाम ये वाला रखना जो गिवन है। अभी हमने क्या है कि वहां पे हमारे पास, नॉवेल। अपने पास ऊपर वाली फाइल, कलर्स वाली रखी थी। हाँ ये ऊपर वाली हम्म। फाइल अवेलेबल थी तो ये लिख दिया था, बट आपको एग्जाम के अंदर ये novel.txt वाली फाइल ही रखनी है, इसे ही रखना है आपको। हम्म। तो अब अभी देखो इतनी सी लाइन का हमने कितना बड़ा प्रोग्राम बना दिया यहाँ पे। वो हो गया ये वाला। हम्म। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमने जो भी चीज की है वो क्यों की है और क्या रीजन है उसके पीछे। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप हम्म। समझ में आएगा कि भाई हमने यहाँ पे 2 लूप क्यों चलाए हैं, और काउंट को यहीं पे क्यों रखा है, ऊपर क्यों नहीं रखा या नीचे क्यों नहीं रखा, तो आपको सारी चीजें अगर पता होगी हम्म। तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने मान लो समझ में नहीं आई चीज, तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। अब ये बताओ इस हम्म। वाले में क्या कंफ्यूजन है, इस वाले कोड में। इस वाले में तो नहीं अब तो कुछ। चलो, तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, और ये दोनों हम्म। क्वेश्चन एक बार आप सेल्फ ट्राई करके देखना। मैंने समझा तो दिया है आपको। और इसके बाद जो हाँ। और भी पेपर हैं, उनमें से भी इस तरह के क्वेश्चंस गिवन होंगे। वो क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखना। हम्म। और समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता देना कि इस क्वेश्चन में डाउट है, तो अपन यहाँ पे इस तरीके से करके देख लेंगे। ठीक है बेटा। ठीक है। चलो, ठीक है, थैंक ठीक, यू। थैंक यू।